गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। आज हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं और उस प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 14। इससे पहले हम लोगों ने 13 प्रॉपर्टीज प्रूफ कर रखा है और उनके ऊपर प्रॉब्लम भी बनाया है। चलो आज हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 14 में बोल क्या रहा है। इसमें हमने दो प्रॉपर्टी लिखा है। फर्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं, 2 sin इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x। तो इसका मैंने 3 रिजल्ट लिखा है, लेकिन जनरली जो है आपको फर्स्ट वाले रिजल्ट को समझना है। 2 sin इनवर्स x sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तब सेटिस्फाई करेगा जब x का वैल्यू -1/√2 एंड 1/√2 के बीच में होगा, यानी कि -1/√2 लेसर इक्वल टू x लेसर इक्वल टू 1/√2 होगा। 2 sin इनवर्स x का वैल्यू जो होगा वो पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग लिखेंगे इफ 1/√2 लेसर इक्वल टू x एंड लेसर इक्वल टू 1। अगर x का वैल्यू 1/√2 और 1 के बीच में है तब 2 sin इनवर्स x का वैल्यू पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। मैं आपको पहले बताऊं कि ये दो प्रॉपर्टी जो आप दिखाई दे रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के लिए है। आप जेई में जाओ, एनडीए में जाओ, एससीआरए में जाओ या फिर एमसीए के एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर आप इस कंडीशन का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज उनमें भी कई दफा तो आपको डायरेक्ट इन्हीं फॉर्मूला का इस्तेमाल हो जाएगा। ये कंडीशन सेट किया हुआ मिलता है। 2 sin इनवर्स x माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ -1 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू -1/√2 होगा। साथ ही 2 cos इनवर्स x, तो हम लोग बोलेंगे cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1 इफ 0 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 1। अगर x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो हम लोग बोलेंगे 2 cos इनवर्स x का वैल्यू जो होगा वो cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1 होगा। लेकिन अगर x का वैल्यू -1 और 0 के बीच में लाइज कर रहा है तो 2 cos इनवर्स x का वैल्यू 2 पाई माइनस cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1 होगा। क्लियर है? तो हम लोग आपको मैं पहले ही बता रहा हूं कि ये रिजल्ट जो है कंपटीशन के लिए है और ये रिजल्ट आपके बोर्ड में और कंपटीशन में भी काम करेगा, लेकिन ये ओवरऑल एज्यूम करके चलते हैं। मैक्सिमम प्रॉब्लम आपको इसी से बनेगा। कभी कभी कंडीशन जो है डिस्टर्ब किया रहेगा तो आपको उसके लिए फॉर्मूला ये चेक करना होगा। ठीक है, चलो हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। दूसरी बात, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपको फॉर्मूला को देखकर समझ जाना है, प्रॉब्लम को देखकर समझ जाना है कि फॉर्मूला अगर याद भी नहीं है तब भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन वो टेक्निक लगा के प्रॉब्लम को देखकर समझना होगा जो होता क्या है। और प्रूफ इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको प्रॉब्लम आसान हो जाए, ना कि प्रॉब्लम टफ हो जाए। प्रूफ इसलिए सीखना जरूरी है कि जैसे ये प्रूफ कर रहे हैं वैसे ही अगर एक्सरसाइज का कोई प्रॉब्लम मिल रहा है तो उसको वैसे ही हैंडल करना है। चलिए तो हम लोग प्रूफ करते हैं। फर्स्ट 2 sin इनवर्स x है, 2 sin इनवर्स x है और रिजल्ट जो भी है वो साइन में है, रिजल्ट जो भी है वो साइन में है। हम लोग ऐसा काम करते हैं, लेट कर जाते हैं। लेट sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो डिफिनेशन से हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू x। क्लियर? sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा इंप्लाइड दैट sin थीटा इज इक्वल टू x। हमने इन्हें तो थीटा मान लिया, तो रिजल्ट क्या हो गया? एलएचएस में 2 थीटा। हमारे पास क्या हो गया? 2 थीटा। नाउ आप लिखोगे 2 थीटा। चलो हमने 2 थीटा लिख लिया, लेकिन हमें लाना क्या है? साइन। बार बार बोल रहे हैं लाना क्या है? साइन। तो हम लोग यहां लेंगे साइन। अगर डियर स्टूडेंट्स अगर यहां लाना होगा कॉस तो आप यहां लिखोगे कॉस। लाना रहेगा 10 तो लेना है 10। अगर सेक लाना रहेगा तो यहां क्या लिखोगे? सेक। चलो साइन 2 थीटा हो गया। अब तुम ये सोचो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम आपसे पूछेंगे और वो भी साइन के टर्म में पूछेंगे। आपको इसलिए साइन के टर्म में पूछा जाएगा ताकि साइन थीटा का वैल्यू x है, आप वो इस्तेमाल कर सको। क्लियर है? तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप हंसते हंसते बोलते हो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। बिल्कुल सही। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा के लिए आप लिखोगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स 2 sin थीटा के लिए आप बोलोगे x
√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है या नहीं है? अब आप बोलोगे 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, अब आप थीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए। देयरफॉर 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रूफ। चलो इसी तरह से सेकेंड वाले को भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, लेट cos inverse x is equal to theta, imply that cos theta is equal to x, cos theta is equal to x। नाउ रिजल्ट जो है वो cos में लाना है, तो हम लोग लिखें नाउ cos 2 थीटा। क्यों? इसको थीटा लिए तो 2 थीटा है, लेना था cos, इसलिए मैंने cos 2 थीटा। अब चलो मैं आपको बताऊं कि cos 2 थीटा का हमारे पास 4 फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड फॉर्मूला क्या है? cos के टर्म में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मुझे पूछा जाए cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन में, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मुझे पूछा जाए cos 2 थीटा का फॉर्मूला 10 में, तो क्या बोलेंगे? 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। मेरा यह बात बोलना इसलिए जरूरी है ताकि फॉर्मूला आपको कंठस्थ हो जाए, आपके ब्रेन में हमेशा चलते रहे जी हाँ ये फॉर्मूला 4 होते हैं। सारे फॉर्मूला आपको सोचना है। तो हम लोग cos 2 थीटा का फॉर्मूला वो 3 नहीं सोचेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो सोचेंगे जो cos के टर्म में होता होगा, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू आपको x यूज करना है। तो आप लिखोगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इट मीन्स cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। It means 2 theta is equal to cos inverse 2x square minus 1. Imply that 2 cos inverse x is equal to cos inverse 2x square minus 1. प्रूफ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया कि हम लोग कैसे प्रूफ कर रहे हैं। और अब इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 15 है। प्रॉपर्टी नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये कंडीशन देखकर आपको डरना नहीं है। फर्स्ट वाले हर एक फॉर्मूले का, हर एक प्रॉपर्टी का जो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने लिखा है रिजल्ट, वो आपको समझ जाना है कि बोर्ड के लिए है और वो सेटिस्फाइड रहता है। ऑलरेडी वो कंडीशन को सेटिस्फाइड किया हुआ रहता है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप जब कभी भी कंपटीशन के एग्जाम दोगे तब तो आपको कंडीशन याद करके ही जाना पड़ेगा, कंडीशन चेक करना ही पड़ेगा, अदरवाइज गलती होने की संभावना ज्यादा रहेगा। मैं फर्स्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं 2 tan बस x। 2 tan बस x, 2 tan बस x का फॉर्मूला हम लोग tan में भी बोलेंगे, साइन में भी बोलेंगे और cos में भी बोलेंगे। जैसे cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने 4 पढ़ा है, उसी प्रकार से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 2 tan बस x का भी हमारे पास 3 फॉर्मूला है। 2 tan बस x का फॉर्मूला tan में होता है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ -1 लेस देन x लेस देन 1। 2 tan बस x का फॉर्मूला होता है 10 में पाई प्लस tan बस 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ x ग्रेटर देन 1। 2 tan बस x का फॉर्मूला 10 में ही होता है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ x लेस देन -1। 2 tan बस x का फॉर्मूला अगर हम लोग साइन में चेक करेंगे तो साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा इफ -1 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि यहां पे साइन में -1 और 1 भी इंक्लूड होगा, लेकिन 10 में -1 और 1 इंक्लूड नहीं था। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अगर साइन में देखेंगे तो पाई माइनस साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इफ x ग्रेटर देन 1। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इफ x लेस देन -1। जब x का वैल्यू -1 से छोटा होगा, -1 से छोटा होगा, उस वक्त 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन में माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। एंड 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos में
cos inverse 1 minus x square divided by 1 plus x square if 0 less or equal to x less than infinity होगा. And 2 tan inverse x is equals to minus cos inverse 1 minus x square divided by 1 plus x square if x lies between minus infinity to 0. जब हमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक का कोई भी नंबर रहेगा तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos में माइनस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा. तो हम लोग बारी बारी से इसको प्रूफ देखते हैं. मैं आपको बता रहा हूं कि ये फर्स्ट, सेकेंड एंड ये थर्ड, ये हमारे बोर्ड के लिए है और इन्हीं से बाद बाकी भी प्रॉब्लम बन जाएगा. बस अगर फॉर्मूला कभी टेस्टिंग करना हो उस वक्त के लिए आपको याद करना पड़ सकता है. तो प्रूफ फर्स्ट, 2 tan इनवर्स x, तो रिजल्ट 10 में ही है. सबसे पहले लिख लिए लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा इंप्लाइड एट tan थीटा इज इक्वल टू x. नाउ चलो आप हमें बताओ, ये तो आप कोई भी अगर इन तीनों में से जो भी प्रूफ करना होता तो सबके लिए कॉमन काम आपने किया है. चलो हमें लाना है फर्स्ट वाले 10, तो आपको मैंने बता रखा है. सबसे पहले ले लेंगे 10 और ये थीटा माने हो तो 2 थीटा, तो ये 2 थीटा. अब चलो tan 2 थीटा का फॉर्मूला आप 10 में बताओ, पढ़े होगे ना. tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो. 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. जानते हो या नहीं जानते हो. वैसे यहां भी देख लो, ये देखकर समझ में आ जाना चाहिए. ये फॉर्मूला के टर्म में लिखा रहता है हमेशा. ये हमेशा फॉर्मूला ही होता है. तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. चलो अब आप क्या करोगे, 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर. tan थीटा के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दिए तो वैल्यू क्या होगा 2 थीटा. 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर. Thus 2 tan inverse x is equals to tan inverse 2x divided by 1 minus x square. ये रहा आपका रिजल्ट, ये है आपका रिजल्ट. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर बाय द वे हमसे ये पूछा जाए कि नहीं आप सेकेंड वाले प्रूफ करो 2 tan इनवर्स x को साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो चिंता करने की बात नहीं है. तब तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ये फर्स्ट रिजल्ट तो यहां तक जो है वो रहेगा ही रहेगा. आपको यहां पे लिखना होगा नाउ क्या लाना है साइन, तो आप लिखोगे साइन 2 थीटा. अब चलो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 10 में बोलो. साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 10 में ही हम आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है. तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 10 में बोलोगे 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. कई दफा तो बच्चे बोले सर हमको तो याद ही नहीं है फॉर्मूला. ट्रिको से उतना डरना नहीं है, आपको रिजल्ट सामने लिखा हुआ 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. x के जगह पे tan थीटा पुट कर दो, फॉर्मूला आपके पास सामने आ गया. इट मींस 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. इट मींस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इट मींस 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 plus x square. Thus 2 tan inverse x is equals to tan inverse 2x divided by 1 plus x square. ये है हमारा रिजल्ट. क्लियर है. जस्ट अगर मान लो कि अगर हमें थर्ड वाले रिजल्ट को प्रूफ करना होगा तो सिमिलरली हम लोग ये काम करेंगे. cos थीटा, नाउ cos 2 थीटा. cos 2 थीटा का फॉर्मूला अगर हम लोग 10 में पूछें तो आपका जवाब होगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. इट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. implied that 2 theta is equals to cos inverse 1 minus x square divided by 1 plus x square. Thus 2
tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों ने बारी बारी से ये सारे तीनों के तीनों प्रॉपर्टी 1 बाय 1 प्रूफ किया है और आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग धीरे धीरे इस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 16। और इस प्रॉपर्टी में हम लोगों ने 3 रिजल्ट लिख रखा है, 3 sin इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x एंड 3 tan इनवर्स x। तो 3 sin इनवर्स x, तो फॉर्मूला होता है साइन में sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इफ -1/2 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू 1/2। एंड 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इफ 1/2 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू 1। एंड 3 sin इनवर्स x का रिजल्ट होता है माइनस पाई माइनस sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इफ -1 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू 1/2। 3 cos इनवर्स x is equal to cos inverse 4x cube minus 3x if 1/2 less or equal to x less or equal to 1. 3 cos inverse x is equal to 2 pi minus cos inverse 4x cube minus 3x if -1/2 less or equal to x less or equal to 1/2. 3 cos inverse x is equal to 2 pi plus cos inverse 4x cube minus 3x if -1 less or equal to x less or equal to -1/2. And 3 tan inverse x का फॉर्मूला होता है tan inverse 3x minus x cube divided by 1 minus 3x square if -1/√3 less than x less than 1/√3. And 3 tan inverse x is equal to pi plus tan inverse 3x minus x cube divided by 1 minus 3x square if x greater than 1/√3. 3 tan inverse x is equal to minus pi plus tan inverse 3x minus x cube divided by 1 minus 3x square if x less than -1/√3. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता रखा कि 3 sin इनवर्स x का सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, cos इनवर्स x के लिए ये फॉर्मूला याद करना है और 3 tan इनवर्स x के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। कंडीशन आपको ये एग्ज्यूम करके चलना है कि कंडीशन जो है ऑलरेडी सेटिस्फाई किया हुआ मिलेगा बोर्ड के एग्जाम के लिए। सिर्फ और सिर्फ आपको कहां दिक्कत है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो उस वक्त थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होकर प्रॉब्लम को देखकर आपको समझ जाना होगा कि ये हमारे डायरेक्ट रूल पे है या नहीं है, कि हमें वो कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग बारी बारी से प्रूफ करते हैं। सिंपल है, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि पीछे के रिजल्ट को देखते देखते कि ये फॉर्मूला भी हमको कैसे प्रूफ करेंगे। जैसे मान लो कि मैंने प्रूफ किया फर्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट लेट साइन इनवर्स x is equal to theta. Let sin inverse x is equal to theta. Imply that sin theta is equal to x. आपने क्या किया, 3 थीटा हो गया, लिखोगे 3 थीटा। आंसर क्या में लाना है, साइन में। अब लिखेंगे आप नाउ साइन 3 थीटा। क्या साइन 3 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं? आपका जवाब आएगा हाँ सर जानते हैं, हम लोग तो पढ़ चुके ना मल्टीपल एंगल में। साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। किसी बच्चे ने बोला सर हमें अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो क्या प्रूफ नहीं कर पाएंगे? 100% प्रूफ कर पाओगे अगर प्रॉपर्टी प्रूफ करना हो तो। आप देखो सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है 3, आपने sin थीटा की जगह पे x रख, x की जगह पे sin थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4x क्यूब। तो हम लोग लिखेंगे sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। अब आप वैल्यू पुट कर दो, 3x माइनस 4x क्यूब इंप्लाइड दैट 3 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। Hence 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। प्रूफ। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी को देखें तो भी बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है। लेट cos inverse x is theta, implied that cos theta is x।
नाउ आंसर क्या में लाना है, कॉस में। नाउ कॉस 3 थीटा, चलो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला आप जानते हो, कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। वैसे यहां भी फॉर्मूला लिखा हुआ है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा implied at 4x क्यू माइनस 3x implied at 3 theta is equals to cos inverse 4x cube minus 3x. It means 3 cos inverse x is equals to cos inverse 4x cube minus 3x. तो आपके पास सेकेंड रिजल्ट भी प्रूव हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, 3 tan inverse x is equals to tan inverse 3x minus x क्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, रिजल्ट बता देता हूं। tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज के प्रॉपर्टी के ऊपर मैं अभी ये 2 प्रॉब्लम आपके पास है, ये 2 प्रॉब्लम्स को देखकर आपको सॉल्व करना है। दोनों ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम लिखा हुआ है 2 tan inverse 1/5 प्लस sec inverse 5 root 2/7 प्लस 2 tan inverse 1/8 इज इक्वल टू π/2, π/3, π/4, π/6। तुक्का नहीं मारना है, बनाना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग फर्स्ट वाले सॉल्यूशन अगर देखें तो साफ पता चल रहा है। आप बोलोगे सर 2 tan inverse x, 2 tan inverse x, ये दोनों से 2 कॉमन ले लिया जाए। बिल्कुल सही, 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास होगा tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस sec इनवर्स 5 रूट 2 डिवाइडेड बाई 7। चलो आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर दो 2, तो फॉर्मूला आ जाएगा tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/5 इंटू 1/8 प्लस, अब ये तो tan में है तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जो होता है वो cos में भी होता है, cos में भी होता है, sin में भी होता है और tan में भी होता है। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम लोग tan में रिड्यूस कर लेंगे और ये sec को भी जो है, ये sec को भी है हम लोग tan में रिड्यूस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा ये। अगर हम लोग tan में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स sec थीटा का वैल्यू क्या होता है बोलो, sec थीटा का वैल्यू होता है h/b, h/b। इट मींस h का वैल्यू है 5 रूट 2 और b का वैल्यू क्या है 7। तो हमारे पास p का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो अंडर रूट h² माइनस b स्क्वायर। इट मींस अंडर रूट 5 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 25 इंटू 2 50 माइनस 49। इट मींस 1। p का वैल्यू क्या है 1। तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है p/b। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है p/b। तो p का वैल्यू क्या है 1, आप लिखोगे 1। b का वैल्यू क्या है 7। इट मींस 1/7 आ गया है। देखो ये sec इनवर्स 5 रूट 2/7 किसके बराबर होगा, tan में tan इनवर्स 1/7 के बराबर होगा। इजिली ओवरऑल आप काम कर लिए। चलो अब इनको सिंप्लीफाई कर लो तो 2 tan इनवर्स 5 8 प्लस 5 13 डिवाइडेड बाई एलसीएम तो कैंसिल होना है। 8 5 जब 40 माइनस 1 39 प्लस tan इनवर्स 1/7। आप इन्हें कैंसिल कर लोगे 13 3 जा 39 1/3। अब आपको पता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। अभी पढ़े हो ना 2 tan इनवर्स x, तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x स्क्वायर। तो हमने क्या लिखा, x का वैल्यू 1/3 है, 2 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x 1/3 का स्क्वायर। इट मींस 1/9। क्लियर। जब आप इनको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 इंटू 9/8
3 3 जा 9, 2 4 जा 8 प्लस tan इनवर्स 1/7। इट मीन्स रिजल्ट है हमारे पास tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब आप इनको सिंप्लीफाई कर दो एक बार फिर से फॉर्मूला में, तो आंसर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। डियर स्टूडेंट्स, अब तो सिंप्लीफाई कर लोगे। tan इनवर्स 3 7 जा 21 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7 4 जा 28, 28 माइनस 3 25, 25/25 दैट इज 1, tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 का वैल्यू आप क्या बोलोगे? π/4। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? सी, π/4। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 3 को जरा देखो। देखने में तो बहुत हार्ड नजर आएगा लेकिन है नहीं, आपको बहुत आसानी से फॉर्मूला सिर्फ दिखाई देना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं दिखाई दे तब तो आपके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपने फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ रखे हो और प्रॉब्लम को अगर अच्छे से देखोगे और अगर उसमें फॉर्मूला प्रॉपर्टी ढूंढोगे तो मिल जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 2 देखो जरा, 3 sin इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम ये 3 को भुला दे तो sin इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। sin इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये किसका फॉर्मूला होता है? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x। तो हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 2 tan इनवर्स x माइनस, ये 4 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 4 इंटू, अगर 4 नहीं दिखाई दे तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी किसका फॉर्मूला होता है? 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x प्लस 2 को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और फिर सिर्फ और सिर्फ tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को देखिए तो ये रिजल्ट है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/3। हमें x का वैल्यू निकालना है। 3 2 जा 6, 6 tan इनवर्स x and 2 2 जा 4, 4 tan इनवर्स x, 6 प्लस 4 10 tan इनवर्स x माइनस 4 2 जा 8 tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/3। इट मीन्स 2 tan इनवर्स x is equals to π/3. It means tan inverse x is equals to π/6. It means x is equals to 10 π/6. 10 π/6, 10 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? 1/√3, 1/√3। आंसर देखेंगे कहां है? A, 1/√3। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट्स, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए, अब हम लोग 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रॉपर्टीज जो आज हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े उनके ऊपर। तो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है, सॉल्व साइन इनवर्स 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2 बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। मॉड अल्फा लेस इक्वल टू 1, मॉड बीटा लेस इक्वल टू 1 है। इट मीन्स ये देने से मतलब है कि अल्फा -1 और 1 के बीच में लाइज करता है, बीटा भी -1 और 1 के बीच में लाइज करता है। यानी कि हम आपको पहले ही बता देते प्रॉपर्टी पढ़ाते वक्त कि बोर्ड का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आपको कंडीशन सेटिस्फाई किया हुआ रहेगा, आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगा, डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला सोचना है। तो फर्स्ट वाले अगर प्रॉब्लम 3 नंबर को प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना चाहें तो फॉर्मूला आपको दिखाई देना चाहिए, साइन इनवर्स 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। तो हम लोग बोल सकते हैं 2 tan इनवर्स अल्फा, साइन इनवर्स 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 tan इनवर्स अल्फा। साइन इनवर्स 2 बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 2 tan इनवर्स बीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर when -1 less equal to x less equal to 1. It means mod x less equal to 1. जब ये कंडीशन होता है तब के लिए 2 tan इनवर्स x का वैल्यू ये होता है जो सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा। LHS में जो होगा वो tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बीटा, एंड RHS में
टेन इनवर्स एक्स होगा। इट मीन्स एक्स का वैल्यू जो होगा वो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बीटा होगा आंसर। तो डियर स्टूडेंट, हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको बताऊं कि ये प्रॉब्लम ऑलरेडी आईआईटी में भी आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है। आपको ऑब्जेक्टिव तब समझ में आएगा जब आप सब्जेक्टिव बनाने जानते हैं। तो हम इस प्रॉब्लम को सब्जेक्टिव बना के रखे हैं और देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ये तो तय है कि हम लोग आरएचएस से एलएचएस नहीं ला सकते हैं, यहां पे एलएचएस से ही चलना होगा और आरएचएस लाना होगा। यानी कि आईआईटीज के प्रॉब्लम में भी ये दिया हुआ था और 4 ऑप्शन ढूंढना था। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इस टाइप के प्रॉब्लम में देखोगे बीच में कहीं इन्वर्स लगा है, कहीं नहीं लगा हुआ है किसी फंक्शन के साथ। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको बैकवर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स के पीछे से चलेंगे और लास्ट टर्म तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, वी हैव cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x। अगर एक बार आप हमारे साथ लॉन्ग मेथड देख लें तो आप ओरली वो काम अपने ब्रेन में काम कर सकते हैं। कोई शॉर्टकट होता नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस बताता है कि आप प्रॉब्लम को देखकर कितना आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके पास लॉन्ग मेथड आपको पता है तो ऑलरेडी शॉर्टकट मेथड है। सारे लोग बरगला के रखते हैं शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होता है। सब के सब आपको कंसेप्ट के ऊपर है। अगर आप फॉर्मूला जानते हैं और जैसे उसको ब्रेन में अगर काम कर लिए तो वो शॉर्टकट होता है, अगर ब्रेन में काम नहीं कर पाए तो वो ट्रिक नहीं हो पाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये मेरे लिए तो ट्रिक है, बट आपको तब फायदा होगा जब आप इसको बनाने सीखेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स के पहले क्या है, साइन, सिर्फ साइन है। क्या हम कॉट इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में बदल सकते हैं क्या? जवाब आएगा बिल्कुल बदल सकते हैं। लेकिन जो लोग जानते हैं उनके लिए आसानी होगा, बिना कलम चलाया होगा तो ट्रिक हो गया, और जो लोग को वो काम करना पड़ेगा उसके लिए वो लॉन्ग मेथड कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट, वो लॉन्ग मेथड नहीं है, वो आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से वो काम आएगा। जैसे कॉट इनवर्स एक्स है तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई पी। इट मीन्स बी का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू x है और p का वैल्यू 1 है। तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इट मीन्स 1 प्लस x स्क्वायर। तो हमने बोला क्या, cos tan इनवर्स sin, मैंने तो इच्छा जाहिर किया कि साइन इनवर्स करना है। साइन इनवर्स इट मीन्स p बाई h। तो p का वैल्यू यहां पे क्या है, 1। h का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, ये इसको बोलते हैं ट्रिक है, लेकिन मैं इसको ट्रिक नहीं बोलता। आपको मैं क्या करना हूं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लेट करना होगा। लेट कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। इट मीन्स कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो गया, एक्स। इट मीन्स अब साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, b का वैल्यू हमारे पास x है और p का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, p का वैल्यू 1 है। इट मीन्स h का वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंप्लाइड दैट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा कॉट इनवर्स एक्स है। इट मीन्स कॉट इनवर्स एक्स को हम लोग साइन के फॉर्म में ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉस टेन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स तो वैल्यू होता है एक्स। इट मीन्स अब हमारे पास हो गया 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं धीरे धीरे टर्म के पास पहुंच। अब देखो टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स के पहले क्या है, कॉस है। यानी कि ये काम आपके खुद ब खुद चलने लगा कि ये टेन इनवर्स को किस में बदलना है, कॉस इनवर्स में बदलना है। अब आपको अगर मन में काम कर सकते हो तो ट्रिक है, मन में काम नहीं कर पाए तो वो ट्रिक नहीं है। जरा देख लो, अब हमारे पास क्या हो गया, सिंस p का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। देयरफॉर h इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इट मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है क्या लाना है, कॉस। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे कॉस इनवर्स b बाई एच। b का वैल्यू है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और h का वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। डियर स्टूडेंट्स, कॉस इनवर्स एक्स दैट इज x। इट मीन्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, जो आपको आंसर लाना था। इस तरीका से आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इस तरीका से आज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन
पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बहुत अच्छा लगा होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। मेरे साथ आप बने रहो, मैं ढेर सारा वीडियो बना रहा हूं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूले नहीं, ताकि मैं आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूं आप तक पहुंच पाए। मैं अभी बारी बारी से एनडीए, एससीआरए और आईआईटीज में जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में प्रॉब्लम पूछा हुआ है, मैं 1 by 1 ईयर वाइज सॉल्व करके दिखाऊंगा। थैंक यू।